जय हिंद दोस्तों। सो आज आप सभी को पता है कि आर एस सर ने आज आपको एसएसएम चैप्टर पढ़ाया है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम जो आर एस सर टीम आपको जो पढ़ाती है उसका प्रैक्टिस क्लास हम आपको यहाँ पर वो करवाते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी करना, जिसे पढ़कर हमें अंदर से मोटिवेशन मिलेगी। हाँ, हमारे दोस्त हमारे भाई हमारे साथ है। और दोस्तों इतना कहूँगा यार, जो हमने सहा है, जो हमने ये चीज़ वो फील की कि फिजिक्स डिफेंस के सेक्टर के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों। सो दोस्तों जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर जो ये क्वेश्चन है ये दोस्तों 2022 के अंदर जो अभी अग्निवीर का एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके अंदर आया है। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे पर्सन ऐसे नहीं मिलते भाई। हमने जब एग्जाम दिया था तो वो एग्जाम देने के बाद जो रियल मतलब जो दोस्तों जब मैंने एग्जाम दिया तब दोस्तों हमने जो क्वेश्चन को नोट डाउन किया था और हमने एक अलग से वो बुकलेट बनाई थी। तो दोस्तों उस बुकलेट से प्लस मेरे जो साथ वाले स्टूडेंट हैं जो इन्वॉल्वमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर जो अभी एयरफोर्स के अंदर सर्विंग है, उनसे मैं कंसल्ट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आता हूं। तो भाई रिक्वेस्ट करूंगा भाई इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर अवश्य करना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपना है कि अगर सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड का कलांतर इतना है, मतलब कलांतर अपना π/2 है, तब उसका क्या अधिकतम होगा। दोस्तों देखो आपको बता रहा हूं, आपको आरएसएन ने क्या पढ़ाया था आज, आपको आरएसएन ने आपको पढ़ाया था दवा, DVA दवा, ठीक है। ये तो अपना है विस्थापन, ओके, विस्थापन, और ये है अपना है वेग, और ये अपना है त्वरण, ओके। तो देखो इसके बीच में कलांतर π/2, इसके बीच में कलांतर π/2 और इनके बीच में कलांतर पाई, ओके। अब देखो अगर किसी कण का कलांतर π/2 है, इट मीन्स कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। मतलब देखो अगर आपको ऐसे मैं समझा रहा हूँ, देखो आरएसएन ने आपको आज क्या बताया था कि ऐसे जैसे मानो कि ये कोई कण की ये अपनी है माध्य स्थिति, ओके। तो इस कण जो यहाँ से अगर ये यहाँ तक ये कण जाएगा तो ये होगा इसका एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसका π/2 कलांतर है और यहाँ से यहाँ तक इसका π/2 कलांतर है, ओके। तो आरएसएन ने आपको ये पढ़ाया था कि यहाँ पर इसका त्वरण अधिकतम होगा, मतलब ये त्वरण अधिकतम होगा और इसका डिस्प्लेसमेंट अधिकतम होगा, ओके। तो इट मीन्स कि अगर π/2 कलांतर है तो वहां पर इसका त्वरण अधिकतम होगा और डिस्प्लेसमेंट अधिकतम होगा, और परंतु यहां पर इसका वेग मिनिमम होगा। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर आपका लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है कि यहां पर इसका मतलब कि त्वरण अधिकतम होगा और इसका विस्थापन अधिकतम होगा। मतलब बी और डी दोनों ऑप्शन सही है। अगर आपने बी टिक किया है तब भी आपका सही है, बट अगर आपने डी टिक किया है देन इट इज ऑल्सो राइट, ओके। अगला क्वेश्चन देखो आप, ओके। दोस्तों देखो ऐसे क्वेश्चन और ऐसी अगर दोस्तों प्रैक्टिस अच्छी लगती है तो भाइयों एक शेयर अवश्य करना। आपके मतलब हम जितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाई, उसका आपसे इतना मानते हैं कि हाँ हमारे भाई एक वीडियो शेयर अवश्य करेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई, इतनी अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं मिलेगी आपको भाई। इतने पेड कोर्सेज के अंदर दोस्तों हमारे इस पीडीएफ के अंदर भाई 500 प्लस क्वेश्चन है। सबसे पहले बता दो इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों 500 प्लस क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर 500 प्लस क्वेश्चन दोस्तों एसएसएम के। तो दोस्तों इस 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको हमारा एक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है। उसके अंदर ये पीडीएफ आएगी, तो पीडीएफ को खुद को सोल्व करना है। और जो क्वेश्चन ना आए तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वो क्वेश्चन हम आपको अलग से बता देंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो अपना, देखो भाई अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को समझने से पहले आरएस सर ने आपको आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या था अपना कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हम देखो कि इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन क्या है कि एक कण माध्य स्थिति से सरल आवर्त गति करता हुआ जिसका आयाम a है और जिसका आवर्तकाल t है, किसी एक समय में इसकी गति अधिकतम गति की आदि होती है। देखो आरएस ने आज आपको क्या पढ़ाया था, देखो आरएस ने आपको ये पढ़ाया था कि V मैक्सिमम, ओके। V मैक्सिमम अपना क्या होता है, V मैक्सिमम अपना होता है ओमेगा है, ओके। अगर हम ऐसी बात करें V की तो वो क्या होता है, वो अपना होता है ओमेगा इंटू √a² माइनस का y², ओके। ये अपना होता है V नॉर्मल, या फिर आई कैन से इट इज V नॉर्मल, ओके। जब ये और ये अपना है एक्सट्रीम पोजीशन, ओके। अब देखो हमको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया कि जो अधिकतम वेग है उसका जो ये वेग है ये आधा है, मतलब ये है। देखो आपको ये पूछा है कि आपको सबसे पहले ये देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में आपको y का मान पूछा गया, मतलब उसका विस्थापन पूछा गया है, ठीक है। उसका विस्थापन पूछा गया। तो आप सभी को पता है कि विस्थापन का मतलब होता है y अपना, और ये अपना अधिकतम वेग है। तो ω/2 इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू a² माइनस का y² का अंडर रूट, ओके। ओमेगा से ओमेगा ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, और इसका अगर अंडर रूट हमें उठाना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये a²/4 इट इज इक्वल टू a² माइनस का y², और अगर इसको आप इधर भेजते हो और इसको इधर भेजते हो देन इट विल बी y² बराबर a² माइनस a²/4 एंड इट विल बी 3a²/4 and here is y² and then it will be √3/2 and it will be a, okay। it means आपका ये कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर
थर्ड आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट डाउन हो जाता है। देखो अब दोस्तों आपका ये डाउट है सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा, भाई बड़ा कहाँ पर है, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो मेरे भाई आपके दिमाग के अंदर दो कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए। आपको कौन सी स्टेप लिखनी है, अगर मेरे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है मैं इसको कैसे सोल्व कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मेरे को पता है कि क्वेश्चन के अंदर दिया गया ओमेगा है, मतलब मेरे को पता है कि वी का अधिकतम मान अपना तो ओमेगा है और वी नॉर्मल अपना होता है ये, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट इस स्टेप रहा था, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप रहा था और मैं यहाँ से इसको काटता, फिर मिनटों के अंदर मेरा आंसर आ जाता है कि √3/2 इंटू ए अपना आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसी स्मार्ट अप्रोचेस के साथ आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, और भाई देखो इतनी हार्ड क्वेश्चन आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ भाई, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए ना क्वालिटी वाले, तो भाई मेरे को कह देना कि सर हाँ इस प्लेटफॉर्म पर ये टीचर हमें इतने अच्छे क्वेश्चन पढ़ा रहा है। बस भाई इतना कहता हूँ, सपोर्ट करते रहो, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आज आपको बता रहा हूँ कि आपको दोस्तों जिस प्रकार आपने फिजिक्स की क्लासेस को प्यार दिया, उससे प्रकार हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो गई, जिसके अंदर दोस्तों जो आपको सर है, आपको जो यहाँ पर वो जो आपको ये पढ़ा रहे हैं राकेश जहांगीर दोस्तों, उनका इंग्लिश के अंदर इस बार स्कोर है 17.50। ओके, तो दोस्तों इतना अच्छा स्कोर इनका आया है, तो भाइयों इनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो आपको उनसे भी पढ़ना है इंग्लिश, ठीक है। आपको इंग्लिश की जो क्लासेस हमारे सुबह 6 से 7 बजे के बीच में, तो आपको उन क्लासेस को भी देखना है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे अगला क्वेश्चन समझने से पहले आप सभी को एक बात को पता होना चाहिए कि अपना जो गति का जो विस्थापन का समीकरण होता है वो उतना होता है y बराबर a स्मॉल a या फिर अपना कैपिटल ए, आप कैपिटल ए मान लो साइन ओमेगा और साइन जस्ट वेट और साइन ओमेगा टी प्लस का फाई आपको पता है, ये विस्थापन समीकरण आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप आपको क्वेश्चन के अंदर पता क्या है, आपको दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपकी इसकी कला पूछेगी, तो दोस्तों आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एक बार इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। आपको ये जो अपना जो एक नॉर्मल समीकरण होता है, जो हमारा एक जो आवर्त गति का जो नॉर्मल समीकरण होता है वो अपना ये होता है, तो आप इस फाई को इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जब भी मेरे भाई आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर आवर्त गति की किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कला पूछ ली जाए, तो भाई आपको इसी फॉर्मूले का उपयोग करना है। लिखो अपनी नोटबुक के अंदर, लिखो नोट बनाकर क्या, कि जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर कला का जिक्र होगा, तो हम कला मतलब बोले तो फेज डिफरेंस, ओके, देन वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ द एसएसएम, ओके। हम एसएसएम का जो इक्वेशन है मेन इक्वेशन मतलब मेन इक्वेशन, ठीक है, उसका यूज करें। अब देखो इसका मान आपको दिया कि y का मान कितना, y का मान आपके पास है 2.5, ओके, एंड हियर विल बी 5 साइन ओमेगा क्या होता है, साइन ओमेगा अपना 2/T इंटू स्मॉल टी, ओके। आगे देखो अब इसके बाद 5 इससे क्या आएगा अपना 1/2 एंड साइन 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ओके। ये हो गया अपना साइन 5/6, ओके, साइन 5/6 एंड हियर विल बी साइन एंड 2π कैपिटल टी स्मॉल इंटू स्मॉल टी, और हियर विल बी दिस, ओके। तो 2π कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर से अपना टी बराबर क्या आ गया अपना, यहाँ पर आपको जो कैपिटल टी इसका मान दिया गया वो 6, ओके। तो यहाँ पर इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो, टी का मान आपका आपके पास 1/2, ओके। अब देखो टी का मान आपके पास आ गया 1/2। अब देखो 1/2 अगर आपको टी का मान आपके पास आ गया 1/2 और आपको निकालना ओमेगा टी, ओके। तो ओमेगा टी निकालना है, तो ओमेगा का मान आपको देखो 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ओके। 2π कैपिटल टी का मान आपके पास 6 है इंटू 1/2 एंड इट विल बी ओमेगा, या फिर आपको निकालना आपको 5 या फिर कला बोल सकते हो, ओके। और आगे अगर आप उससे आगे कैंसिल आउट करते हो तो आपका मान आ गया 5/6, ओके। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका डी बराबर आपका डी आपका हो जाएगा राइट। अब आपको इसका 5 का मान आ गया। देखो दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर मेरे भाई आपको दिया गया है, आपको निकालना है कला। जब भी दोस्त आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कला निकालना होता है, तो दोस्तों आपको जो सरल आवर्त गति का जो नॉर्मल समीकरण उसका आपको उपयोग करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो ये वाई एस का मान आपको दिया गया 2.5, ए जो आयाम होता है उस आयाम का मान आपको दिया गया है, और ओमेगा का मान आपको पता है 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होता है। कैपिटल टी का मान आपके पास 6 है, तो यहाँ से हमने टी का मान निकाला 1/2, और आपको पता है कि जो कला है 5 बराबर अपना होता है ओमेगा टी, और ओमेगा का मान आपकी मतलब आपको इसका ओमेगा मान आपको होता है 2π कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ओके। आगे
अगर आप इसको आगे से आगे वो सोल्व करते हो तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी 6 इंटू 1/2 हियर विल बी पाई 6। ओके, सो आई होप सो क्वेश्चन ये आपको दोस्तों ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर छोड़ कर आते हैं। और दोस्तों मैंने कितना सिंपल अप्रोच आपको बताया है, इस अप्रोच से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। दोस्तों अब आपका क्या डाउट होगा, सर क्या इतना बड़ा क्वेश्चन है? भाई इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको हर स्टेप यहाँ पर लिखी है, तब इतना बड़ा है। अदरवाइज दोस्तों ये 3 से 4 लाइन के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो भाई आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ी। और दोस्तों आपका क्या डाउट होगा, सर क्या यहाँ पर जो अपने जो वो क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो नहीं है? दोस्तों देखो हमारे पीडीएफ के अंदर नॉर्मल क्वेश्चन भी है, वो भी अब उसकी प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। तो आपकी वीडियो के अंदर ऐसे ही बने रहना है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने अगले क्वेश्चन का आंसर अगर आपने दे दिया तो दोस्तों आपकी फिजिक्स एसएसएम आपका कंप्लीट है। क्यों कंप्लीट है दोस्तों? अगर पूछना आपको जो भी टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ा है केवल आरएस सर को छोड़कर, इस क्वेश्चन का आंसर उनसे पूछकर देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर 100% आई कैन से 100% टीचर है वो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी देंगे। ओके, 100% टीचर आपको इस ऑप्शन का आंसर सी देंगे मेरे भाई। बट मेरे भाई सी गलत है। 100% टीचर इसका आंसर सी देंगे, चाहे किसी से पूछ कर देख लो आप, गारंटी के साथ दावे के साथ कहता हूं। बट अगर आप हमसे पढ़ोगे, अगर आप आरएस सर से पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा। अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। देखो दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर गौर करो, क्वेश्चन के अंदर मेकअप दिया गया है भाई। अब इसको मेकअप को आपको उतारना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन पढ़ो आप। देखो सबसे पहले मेरे भाई आपको एक्स बराबर जो समीकरण है वो क्या है, वो ए साइन ओमेगा टी माइनस का अल्फा और एक अपना है वाई बराबर ए कोस ओमेगा टी माइनस का अल्फा है। भाई यही चक्कर है यहाँ पर, जो ये अल्फा है ना इसी ने सारा गेम पलट कर दिया। अगर मेरे भाई यहाँ पर अल्फा अगर पॉजिटिव होता, अगर यहां पर ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता ओमेगा टी प्लस अल्फा, तब आपका पाई/2 सही होता मेरे भाई, तब आपका पाई/2 सही होता। बट यहां पर माइनस अल्फा है, तब देखो क्या क्या क्वेश्चन आपका सही होगा। देखो क्या क्वेश्चन, अगर भाई यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैंने अगर कहा अगर यहां पर प्लस होता तब आपका पाई/2 ऑप्शन सही होता। बट यहां पर माइनस है, तब आपको दोस्तों आपका 180 डिग्री का आंसर आएगा। अब सर 180 डिग्री कैसे है, दोबारा बता रहा हूं। देखो आप साइन को इसमें चेंज करना है। आप देखो साइन ए साइन 180 माइनस का ओमेगा टी माइनस का अल्फा लिखो। आप आराम से ये चीज में आप लिख सकते हो, ठीक है? अब देखो अगर आप इसे आगे चेंज करते हो तो साइन का देखो, अगर आप इसे आगे चेंज करते हो, देखो दोस्तों देखो आपको इसका आंसर नंबर आपका डी ऑप्शन वो सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसे आगे ऐसे लिखते हो कि कोस, देखो साइन ए साइन 180 पाई माइनस ओमेगा टी माइनस अल्फा, अगर आप इसे आगे लिखते हो तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। और दोस्तों इसलिए आपका यहाँ पर माइनस का आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? इट मीन्स कि इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? ओके दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि अगर जहां पर दोस्तों अगर आपको प्लस, अगर दोस्तों मैं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या चीज वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर जहां पर प्लस आ जाए वहां पर आपको पाई/2 होगा और जहां पर माइनस आ जाए वहां आपका पाई होगा, ठीक है? आपको इस फॉर्मेट को आप दिमाग में बिठा के रखना है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन कि एक एसएसएम में जिसका आयाम इतना है और जिसका आवर्तकाल इतना है और अगर इसका प्रारंभिक कला इतनी है तो इसका समीकरण क्या हुआ। सबसे पहले दोस्तों आपको y बराबर आपको ए का मान कितना आपके पास, ए का मान आप 0.5। ओके साइन ओमेगा ओके साइन ओमेगा टी मतलब साइन ओमेगा टी प्लस का 5 होता है, ठीक है? अब आगे देखो कि 0.5 इंटू साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन टी। ओके तो देखो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी प्लस का 5। ओके अब देखो कि अब आपके पास कैपिटल टी का मान आपके पास है 0.5। ओके 0.5 इंटू साइन 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी का मान आपके पास है, कैपिटल टी का मान आपके पास है 0.4 इंटू स्मॉल टी प्लस आपके पास है 5 का मान आपके पास है पाई/2। ओके तो आगे अगर आगे सोल्व करते हो 0.5 साइन 2, अगर आगे इसको सोल्व करते हो तो इसका आ जाएगा 0 से ये गया तो ये आएगा 5 पाई। ओके और 5 पाई टी प्लस का पाई/2 और आगे से वो अगर आप वो सोल्व करते हो तो आपका इसमें कोस आपका आंसर वो सही हो जाएगा। इट मीन्स कि आपका 0.5 कोस 5 पाई टी। ओके तो इट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोबारा देखो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया आयाम सभी को पता है, आयाम यहाँ पर अपना ये होता है,
ठीक है, ए का मतलब ए का मान आपके पास दिया गया है। फिर आपके पास ओमेगा टी का सबको पता है कि ओमेगा टी का मान आपको पता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी होता है मेरे भाई। देखो क्वेश्चन को समझो मेरे भाई, ये क्वेश्चन जहरीले कॉन्सेप्ट है, मेरे को पता है ये समझ में नहीं आएंगे मेरे भाई, बट जितना बेसिक से आपको समझा रहा हूं उतना बेसिक से कोई नहीं समझाए मेरे भाई। सभी आपको जो आते हैं बस ये इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। कम पढ़ लो लेकिन पढ़ो वो अच्छा पढ़ो आप, ठीक है। देखो कैपिटल टी का मान आपके पास दिया गया 0.4 दिया गया ना, तो यहां पर हमने कैपिटल टी का मान रख दिया। और भाई प्रारंभिक कला क्या होती है सर? जो यहां पर जो ये फाई का मान होता है यही अपनी प्रारंभिक कला होती है, ठीक है। और यहां पर हमने इसका मान π/2 रख दिया। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका मान आ गया 5πt होगा। अब साइन को जब हम कोस में बदलते हैं, देखो आप सभी को पता है कि साइन π/2 प्लस का थीटा इट विल बी कोस थीटा, ओके। तो इट मीन अपना cos 5πt कितना मेकअप है दोस्तों, बट दोस्तों इस मेकअप को आपको मतलब साफ करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो अपना, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था दोस्तों, मतलब ये कितना बड़ा जबरदस्त था। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा पहली बार तो मेरे को भी इस क्वेश्चन के अंदर मतलब कि सोल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट आगे आपको ये क्वेश्चन में टाइम नहीं। अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त, अगला क्वेश्चन हो, देखो दोस्तों, एक SSM का जो समीकरण है y बराबर, वो क्या आपके पास है a साइन, आपके पास क्या है, आपके पास है y बराबर a साइन 2 पाई एन टी प्लस का अल्फा, ओके। आपको पूछा कि स्मॉल टी समय पर, सबसे पहले मेरे भाई ये बताओ, सबसे पहले ये बात बताओ मेरे भाई कि अगर मैं ये पूछ लूं कि इसकी कैपिटल टी कला पर, इसका कैपिटल टी समय पर इसका कला कितनी होगी, तब आपका आंसर होगा कि सर इसकी कला होगी 2n पाई, मतलब 2n पाई टी, मतलब कैपिटल टी समय पर इसकी कला होगी 2n पाई टी। बट मेरे भाई मैंने आपको कैपिटल टी समय पर नहीं पूछा, मैंने पूछा स्मॉल टी समय पर, और स्मॉल टी समय पर इसके जो ये मान होता है वो इसकी कला होती है क्या, 2n पाई टी प्लस अल्फा। दोबारा लिखो दोस्तों अपनी नोटबुक के अंदर ये नोट लिखो कि जब भी हमारे क्वेश्चन के अंदर कैपिटल टी समय पर अगर हमें कला पूछे तो ओमेगा टी का जो मान होता है वही होता है। बट अगर हमें कैपिटल टी की जगह अगर हम स्मॉल टी पूछ ले, अब सर ये स्मॉल टी क्या बोला है, तो भाई स्मॉल टी का मान t/4 भी हो सकता है, t/6 भी हो सकता है, t/8 भी हो सकता है, t/12 भी हो सकता है, 3t/4 मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब ये वो t से कम होगा। अगर उस पर पूछे तो मेरे भाई इसका आंसर जो पूरी कला है वही होगी। आई बात समझ में? नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा समझ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन से स्टूडेंट भागते हैं। आपको भागना नहीं, आपको इन कॉन्सेप्ट को समझना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई कमेंट कर दो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या भाई, इस क्वेश्चन की आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा, इस क्वेश्चन की आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा, आप मिनटों में इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे। आपके साथ वाला कोई किसी और टीचर से पढ़ रहा है, किसी एकेडमी के अंदर पढ़ रहा हो, उसे इस क्वेश्चन को भेजना, इतना बड़ा आपके पास वो सोल्यूशन है, इतना बड़ा, आप उसे देखकर वो चकरा दोगे। इसका एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक आपको दूंगा इस क्वेश्चन का कि आपको इसे मिनटों में उड़ाओगे। देखो आपके पास x बराबर 7 cos 0.5 पाई टी होता है, ठीक है। ये आपके पास है, मतलब ये आपके पास ये क्वेश्चन है। अब देखो पूछा क्या गया कि बिंदु संतुलन की स्थिति से अधिकतम विस्थापन तक पहुंचने में लगा समय, मतलब आपको कैपिटल टी का मान आपको पूछा है। मतलब जो आरएस ने क्या पढ़ाया था, यहां से यहां तक जाने में, यानी कि यहां से यहां तक जाने में लगा समय आपको पूछा है, ठीक है। मतलब जो ये संतुलन की स्थिति है, इससे इसकी अधिकतम स्थिति तक पहुंचने में लगा समय, मतलब आपको कैपिटल टी का मान आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो अधिकतम मतलब कि आपको क्या निकालना है। देखो आपको सबसे पहले क्या निकालना, आपको निकालना है कि आपको देखो आपको होता है, आपको बता रहा हूं, देखो यहां से यहां तक पहुंचने में मतलब कि बिंदु की संतुलन स्थिति, मतलब ये अपनी मीन पोजीशन है, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचने में लगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय को पता है t/4 होता है। होता ना t/4 होता है कि नहीं होता? होता है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। आगे देखो आप, देखो पूरे चक्कर में आपका टी हो गया, और मतलब यहां से यहां तक जाने में t/4, फिर आएगा ये वापस तो t/4, फिर यहां से इधर जाएगा तब t/4, यहां से यहां आएगा तो t/4, इससे चक्कर लगता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोबारा बता रहा हूं, देखो यहां से देखो ये दो हमारी ये पोजीशन है, ठीक है। देखो यहां से कोई कण, देखो ये अपना कोई है दोलन है, वो यहां से यहां तक गया t/4। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये यहां पर जाकर ये रुक जाएगा, नहीं, ये वापस भी आएगा मेरे भाई, यहां से t/4, और फिर ये वापस आएगा तो ये यहां से यहां भी जाएगा। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर, तो मैं मार्कर ऐसे घुमा रहा हूं, देखो ऐसे,
तो एक बार ये यहाँ पर गया, फिर ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर गया, फिर ये यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से 4 चक्कर हो जाएंगे, और जब 4 हो जाएंगे तो इसे 4 गुणा T/4, ठीक है, 4 गुणा T/4। या तो आप ऐसे ही कर लो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि एक चक्कर है मतलब एक मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में लगा समय T/4 होता है, ठीक है। आगे आगे देखो, आप देखो आगे देखो, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में लगा समय। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपको यहाँ के आपके पास है 0.5, ओके। ये किसका मान है मेरे भाई, ये अपने पास है ओमेगा टी, मतलब ओमेगा टी का मान आपके पास 0.5 पाई टी है, पाई टी है। ओमेगा टी का मान क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, और टी से टी आप काट भी सकते हो, ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख दो आप यहाँ से, और 0.5, ओके, और पाई से पाई हो गया, और यहाँ से पाई से पाई गया, 2 बराबर 0.5 और टी बराबर 2 ठीक है, क्योंकि ये इधर आए, दोबारा समझाओ, तो T/4 2/2 0.5, और इस 0.5 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये अपना 1/2 T बराबर 4 आ गया, ठीक है, ओके। देखो इस कितना क्वेश्चन है भाई, 2 लाइन के अंदर इसका आंसर आ गया। मैंने ये लाइन इसलिए दिया ताकि मेरे को आपको समझाना, आप डायरेक्ट किस लाइन पर आते, आप डायरेक्ट इस पर आते और इसे ये आ जाता। सभी को पता है यार, 2/T बराबर 0.5। अगर भाई ऐसी कैलकुलेशन भी आप कर रहे हो तो भाई आपका सिलेक्शन मुश्किल है भाई। इस कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट देखते उड़ाना था, T बराबर 4, ठीक है, ऐसी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है मेरे भाई। देखो आगे देखो, और अगर आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो देखो ट्रिक क्या होगी, देखो इसकी ट्रिक क्या होगी। देखो यहां पर आपको पता है कि जो अपना मेन समीकरण होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर अपना होता है कोस। अगर मानो कि ये मेन समीकरण होता है, उसके अंदर अपना होता है कोस ओमेगा टी होता है ना, कोस ओमेगा टी होता है। और अगर ओमेगा जगह क्या होता है, ओमेगा जगह अपना होता है 2 पाई, मतलब 2 पाई आता ना, 2 पाई मतलब 2 पाई आता। अब देखो यहां पर ये कितना पाई है, यहां पर ये है 0.5। अब 0.5 को कितने से गुना करें ताकि अपना 2 पाई बन जाए, 4 से गुना करना, और जितने से यहां पर गुना होगा उतना अपना टी हो जाए। दोबारा देखो क्या बताया मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि ये अपना ओमेगा टी का मान है, ठीक है, ये अपना ओमेगा टी का मान है ना, ओमेगा टी का मान, ओके। तो अगर हमें यहां पर ये 0.5 है, और जो मेन समीकरण है उसके अंदर क्या होता है, यहां पर ये 0.5 है, और जो मेन समीकरण होता है उसके अंदर क्या होता है, और जो मेन समीकरण होता है वहां पर अपना 2 पाई होता है, 2 पाई होता है ना। अब देखो हमें इसे कितने से गुना करें ताकि अपना 2 पाई आ जाए, 4 से गुना करना पड़े, और जितने से गुना करना पड़े वही आपका आवर्तकाल होता है। भाई ये जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं भाई आपको, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा मेरे भाई आपको, ये ट्रिक ऐसे नहीं होती डेवलप भाई, ऐसे मतलब क्वेश्चन पर काम करना पड़ता तब जाके ये ट्रिक अपने अंदर डेवलप होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको करो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, एक सरल आवत गति करते हुए किसी दोलित तर्क आयाम आयाम ए तथा टावर का टी है, और x बराबर a से a/2 तक में जाने में कितना समय लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि y बराबर a sin ओमेगा t से आपको करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सरल आवत गति को प्रदर्शित करता है। मेरे भाई नोट बनाकर लिखो क्या, कि जब भी हमें किसी भी समीकरण का अगर हमें साइन कोस मिल जाए, चाहे वो कैसे भी हो मेरे भाई, चाहे वो कैसा भी हो, साइन कोस मिल जाए तो वह आवर्त गति को प्रदर्शित करेगा। जहां पर ये टेन से कोसेक कोस जो भी मिल जाए, ये आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ ये होता है अपना क्या, ये अपना साइन ग्राफ होता है, और कोस का ग्राफ क्या होता है, कोस का ग्राफ ये होता है। मतलब आपको पता है कि कोस और साइन अपने एक निश्चित टाइम इंटरवल के पास अपने पथ को रिपीट करते हैं, जहां भी आपको साइन और जो टेन होता है उस टेन का ग्राफ क्या होता है, सभी को पता है कि टेन का ग्राफ ऐसे मतलब ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा मेरे भाई, ठीक है। कि मैंने क्या बताया, कि जब साइन और कोस आपको एक साथ मिल जाए, चाहे कैसा भी हो जाए, इनटू में आए चाहे कैसा भी आए, बट इनटू में होना चाहिए मेरे भाई, इनटू में होना चाहिए, ठीक है। जब साइन को देखो, साइन अकेला हो जाए, साइन अकेला हो जाए, कोस अकेला हो जाएगा, साइन कोस अगर इनटू में है, जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखा गया तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मतलब इतने केजी का मास इतने सेकंड में इतने गति अधिकतम वेग अधिकतम विस्थापन आपको ज्ञात करना है। आरएस नाम को पढ़ा है कि ओमेगा अधिकतम विस्थापन क्या होता है, अधिकतम वेग बराबर आपका होता है कि v बराबर ओमेगा ए होता है ना, ओमेगा ए होता है, और यहां पर आपको v का मान है और ओमेगा का मान आपको पता है 2 पाई अपॉन टी होता है, ठीक है। 2 पाई अपॉन टी इंटू ए का मान आपके पास है, और ए का मान आपको निकालना मेरे भाई, और आगे इतना का वेग और इतना आवर्तकाल है, और जिसका टी का मान आपके पास 2 पाई का मान और 2 का मान, अगर आप इसे पुट अप वो करोगे तो आपको एक का मान आ जाएगा, तो आपको एक का मान कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप,
बहुत बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति करते किसी कण की कला टी समय पर क्या प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण किसी भी समय, किसी भी टी समय पर उसका टी समय पर किसी भी की कला, ओके, यानी टी समय पर किसी भी कण की कला मेरे भाई उसकी स्थिति और उसकी डायरेक्शन दोनों को प्रदर्शित करती है। क्यों, कैसे करेगी, देखो आपको पता है कि ए, आप मतलब बता रहा हूं, ए बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाई, ये हो गया। और एक समीकरण ऐसा, ए बराबर साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, दो समीकरण है, इसमें साइन इसमें साइन, मतलब ये भी हमारा एसएचएम है और ये भी हमारा एसएचएम है ना, बट इसके अंदर प्लस फाई है और इसके अंदर माइनस फाई है, मतलब ये तो होगी इसकी डायरेक्शन और ये होगी इसकी स्थिति, मतलब जो पूरा है ये तो है इसकी स्थिति, मतलब इसकी स्थिति अलग है, इसकी स्थिति अलग है और इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है, बट है दोनों एसएचएम। इट मीन्स की क्या याद रखना, आपको याद रखना है कि किसी भी टी समय पर जो कण की कला है उसकी स्थिति को भी प्रदर्शित करती है प्लस उसकी डायरेक्शन को भी प्रदर्शित करती है। अगर मेरे भाई अगर मैं चाहता तो मैं आपको इतना बता देता कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है, बट भाई आपको समझ में नहीं आता, आप उसको आपको याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। बट मैंने अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया तो ये आपके दिमाग में परमानेंट हो गया मेरे भाई। तो भाई चीजों को याद करो बट चीजों को रटो मत मेरे भाई। अगर आप चीजों को रटोगे तो भूल जाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मेरा, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन देखो कि किसी नियत कोणीय वेग से गति करते नियत कोणीय वेग से किसी वर्त की परिधि पर घूम रहा है तो निम्न में से कौन सा करता है। मतलब क्या है, ये अपना एक वर्त है, यहाँ से कोई कण स्टार्ट हो और ये ऐसे गति करते हो फिर ये यहाँ पर वापस आ गया, तो क्या होगा इस कण की। आपको इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि किसी भी, देखो इसके अंदर आपको ऑप्शन नंबर देखो, कण की गति एक सरल आवर्त गति तो नहीं है, क्योंकि देखो ये गति अपनी होगी वर्ताकार गति। सबको पता है कि अगर कोई पिंड ऐसे वर्ती पथ पर गति करता तो उसकी गति होती है वर्ताकार गति। मतलब अपना ए ऑप्शन तो अपना रॉन्ग हो गया और डी ऑप्शन तो अपना होगा नहीं, और आप बता हमारा बी और सी, ठीक है। अब देखो इस बी ऑप्शन में अंदर क्या है, किसी एक व्यास पर कण का प्रक्षेप सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है। नहीं, एक व्यास नहीं भाई, इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक, मतलब क्या इसके अंदर एक ही व्यास होगा क्या मेरे भाई, ये बताओ, क्या इसके अंदर एक ही डायमीटर होगा क्या, डायमीटर होगा नहीं, इसके अंदर इनफाइनाइट वो डायमीटर होंगे। तो क्या है कि किसी भी व्यास पर, मतलब किसी भी व्यास पर, किसी भी मतलब चाहे कोई भी हो, किसी भी व्यास पर इसका जो प्रक्षेप है वो इसकी सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर अनंत हमारे भाई देखो कितना लैंग्वेज का कितना ज्यादा कॉम्बिनेशन है, तो भाई आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, मजा आ गया इसके ऐसे क्वेश्चन को करके। अगला क्वेश्चन देखो आप, देखो अगला क्वेश्चन देखो, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आवर्तकाल टी है और ए इसका आयाम और माध्य स्थिति इतनी दूरी पर विस्थापित करने में न्यूनतम समय कितना होगा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। समय क्या होता है मेरे, समय और कला, समय क्या होता है और कला क्या होती है, सभी को पता है। समय अपना होता है टी और कला भी अपने होती है। और देखो पहले आपको क्या देखना है कि आपको देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या गया। क्वेश्चन के अंदर भाई केवल आपको एक चीज दी गई है, वाई बराबर कितना दिया गया, a/√2। अब सर ये वाई क्यों है भाइयों, क्या दिया गया क्वेश्चन के अंदर, इसका विस्थापन दिया गया और वाई अपना विस्थापन ही होता है। तो अब हम क्या बोलते हैं, किसी भी सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण, यानी कि जो ये y बराबर a sin ओमेगा t होता है, ये क्या होता है, ये होता है इसका विस्थापन समीकरण होता है। तो यहाँ पर इसका a का मान, आपको y का मान दिया गया है। अब y का मान आपके पास a/√2, ठीक है। और आपको इसका मेन समीकरण क्या, मैंने क्या बताया कि आपको एक नॉर्मल समीकरण लेना है इसका, ठीक है। a sin ओमेगा t, a से a गया अपना, ठीक है। ये हो गया अपना sin π/4, इट विल बी साइन ओमेगा टी। और ओमेगा का मान अगर आप रखना चाहो तो ये रख सकते हो कि टी ओमेगा मान आपके पास होगा 2π/T इंटू स्मॉल टी, साइन से साइन गया और ये अपना हो गया पाई से पाई गया। और इसको अगर आप सॉल्व आउट करते हो आगे तो ये हो जाएगा अपना टी बराबर अपना हो जाएगा T/8। ओके, तो ये अपना ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो अगर दोस्त मेरे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही चीज दी गई, क्या आपको क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान से पढ़ना, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है मेरे भाई। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया केवल इसका विस्थापन, और सभी को पता है जो विस्थापन समीकरण होता है वही इसका विस्थापन होता है। इट मीन्स आपको वाई का मान दिया गया और वाई का मान आपको सभी को पता है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को अगर हमें सोल्व करना है, अगर हमें मतलब कि अगर हमें कोई स्पेसिफाई, अगर हमें कोई कला ना दी गई हो, तब हम जो विस्थापन समीकरण है उसका जो नॉर्मल विस्थापन समीकरण है वही काम में लेंगे और इसका नॉर्मल विस्थापन समीकरण ये होता है। और आप इसके आगे सोल्व करते हो तो आपको ये आंसर आपका आ जाएगा। भाई इतना दिमाग तो आपको चलना चाहिए भाई, वहां पर आपको अपने आप को सोल्व करना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा भाई वहां पर आपके साथ कि यस मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला लगा। आपको खुद को अपनी ये थिंकिंग आपको अपने आप डेवलप करनी पड़ेगी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो आप,
एक जब भाई जिस दिन आपकी ये थिंकिंग डेवलप हो जाएगी उस दिन आपको 100% सिलेक्शन होगा। और ये थिंकिंग कब डेवलप होगी? अब भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे भाई। जब हमारे पीडीएफ ये जो हमारा जो ये ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसके अंदर अपलोड हो जाएगी, तब आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, एक सरल आवत गति करते किसी कण का ये है तो इसका आयाम कितना होगा? वाई आपको दिया गया, वाई बराबर क्या? 10 साइन 20t प्लस का 0.5। ओके, देखो इसका आयाम भाई, चाहे आपको कैसा भी समीकरण दे दिया जाए, चाहे यहां पर आपको चाहे मतलब 20t दे दिया जाए, 100t, चाहे 100, 1 लाख, 10,000, 500, कुछ भी दे दिया जाए, आयाम केवल इतना ही होगा। यही होगा मेरे भाई इसका आयाम, यही होगा इसका आयाम। मैं एक सिंगल समीकरण की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं एक सिंगल समीकरण की बात करूं। मेरे शब्दों पर गौर करना। क्या मेरे शब्दों पर गौर करना? क्या कि मेरे शब्दों पर गौर करना। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है कि अगर केवल एक ही समीकरण दी गई हो, केवल एक ही समीकरण दी गई हो और उसके अंदर यहां पर चाहे कुछ भी दिया हो, जो यहां पर लिखा होगा भाई उसका आयाम हो। बट इसकी जगह मैं ऐसा बोल देता कि 10 साइन पाई2 माइनस का 20t प्लस का 0.5, तब भाइयों आपको यहां पर तो आयाम मतलब कहता है कि इन दोनों का मिलन का आयाम क्या होगा? तो आपको t निकालना पड़ता, तो टी स्क्वायर प्लस का मतलब ये होगा अपना ये ए स्क्वायर, या फिर इसको बोल सकते ए, इसको बोल सकते बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मेरे को पता है कि हर ने ये चीज आपको नहीं पढ़ाई, बट भाई आपको पढ़नी पड़ेगी ये चीज। इसका परिणामी आयाम बोलते हैं। परिणामी आयाम क्या होता है? परिणामी आयाम आपका होता है कि y बराबर, अब आपका परिणामी आयाम होता है कि मतलब a बराबर है, a परिणामी होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। अब भाई सर ये cos थीटा या फिर cos 5 बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये 5 होता है वो इनके बीच का कलांतर होना है, ठीक है। अब इसके बीच का कलांतर आपका पाई2 है, तो इसका 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये cos है, cos थीटा का मान 0 होता है, और इसका रूट अगर आप निकाल दो तो 10√2 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप सो कि भाई ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ना ये भाई तो वीडियो आप दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको खुद को कमेंट करना है। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समीकरणों में कौन सा समीकरण सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है? मेरे भाई मैंने क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि जब भी साइन और कोस आपको दिख जाए वह सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करेगा, बेशर्ते वह प्लस में, वह डॉट में होना चाहिए, बट वो बट्टे में नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर आपको 10 वाला ऑप्शन दिया गया, मतलब आपका 10 वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इट मीन्स आपको ऑप्शन नंबर डी आपका डी सही होगा। मतलब क्या? ऑप्शन नंबर डी में आपको सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता। सो आई होप सो कि दोस्तों आपको जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो भाइयों ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई कि आओ भाई एक लाइक अवश्य करना मेरे भाई। अपने भाई की इतनी मेहनत के लिए आपको एक लाइक अवश्य करना है मेरे दोस्त, और भाई एक शेयर अवश्य करना है मेरे दोस्त। मतलब अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो भाई एक लाइक, एक शेयर, और भाई जल्दी हमारी मैराथन क्लासेज आएगी, जिस क्लासेज के अंदर मेरे भाई आपको लाइव क्लासेज चाहिए तो आप कमेंट करना है भाई। और एक क्लास के अंदर भाई 100+ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और भाई टाइम पास नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा मेरे भाई, टाइम पास नहीं होगा। 100+ क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे भाई। आपको शेयर करना, आपको कमेंट करना है सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, और इस स्मार्ट बोर्ड पर लाइव मतलब हमारे पास ये बोर्ड वाइट जो ये बोर्ड है, इसके ऊपर लाइव क्लासेस इम्पॉसिबल है। बट अगर आप चाहोगे तो हम कैसे भी अरेंज करके आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बट भाई आपको कमेंट करना है सर हमें लाइव क्लासेस चाहिए, तो आपको लाइव क्लासेस मिल जाएगी। और साथ साथ आपको एक कमेंट भी करना। और भाई हमारी इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हो तो प्लीज़ कृपया करके इंग्लिश क्लासेस को भी देखिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी वहाँ से। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।